अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्लास 9th केमिस्ट्री यूनिट 7 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक ऑक्सीडेशन स्टेट्स एंड रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स। और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट्स और ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट किस चीज़ को कहते हैं और ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज़ को कहते हैं, इसको आज हमने समझना है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन किस चीज़ का नाम है? ऑक्सीडेशन असल में एक दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन है, ऑक्स एडिशन। देखें, ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन की एडिशन को हम ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। फिर उन्होंने साइंटिस्ट ने एक दूसरी डेफिनेशन दे दी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, यानी एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रॉन देता है तो दूसरा एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि ड्यू टू द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज अपीयर ऑन अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की वजह से किसी भी सब्सटेंस के ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज अपीयर हो जाता है और उसको हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। ये चीज़ आपको समझ आ चुकी होगी क्योंकि ऑलरेडी हम यहाँ पर ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास एक डेफिनेशन आपको दी हुई है कि इट इज़ अपेरेंट चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल और एन आयन। ठीक है, एक अपेरेंट एक ज़ाहरी मतलब एक चार्ज अपीयर हो जाता है, या वो पॉजिटिव हो जाता है या फिर नेगेटिव किसी भी सब्सटेंस के ऊपर, एलिमेंट के अंदर जो एटम है उसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है या फिर नेगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो इस अपेरेंट चार्जेस को हम क्या नाम देते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज आप लोगों को दी हुई है, एक है ऑक्सीडेशन स्टेट और दूसरा है ऑक्सीडेशन नंबर। इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है? तो एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, जैसे हमारे पास क्या है, एक वाटर की सिंपली हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना। तो इस वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन जो होता है उसके ऊपर -2 चार्ज होता है और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होता है, +1 चार्ज होता है। ठीक है, अब ये जो -2 चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आ रहा है, इस -2 चार्ज को हम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आ रहा है इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर दो हाइड्रोजन मौजूद है तो एक हाइड्रोजन के लिए B+1 और दूसरे हाइड्रोजन के लिए B+1, तब जाके दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस ऑक्सीजन के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल हो जाते हैं और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल तब बन जाता है। तो ये जो दोनों जब ये दोनों मिल जाएंगे ना, +1 और +1 मिल के क्या हो जाएगा, +2। ठीक है ना। तो ये जो +2 चार्ज होगा इसको हम क्या नाम देंगे, फिर ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देंगे। समझ आ रही है ना। यानी सोडियम क्लोराइड है फॉर एग्जांपल, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम देते हैं। सो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एलिमेंट होता है उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आते हैं ना उसको हम आमतौर पर ऑक्सीडेशन नंबर का नाम देते हैं। आई होप सो आप लोगों को अब समझ आ चुका होगा। कहते हैं अनलाइक चार्जेस, यानी चार्जेस के जैसे हम आयोनिक चार्जेस की बात करते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर डू नॉट हैव एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग, इसकी कोई एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होती। और ये जो होता है ये कुछ केसेस में आर्बिट्ररी भी हो सकता है, ये चेंज भी हो सकता है। जैसे कुछ कंपाउंड्स होते हैं कि जिसके अंदर आयरन जो होते हैं वो +2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसी तरह कुछ कंपाउंड्स के अंदर आयरन जो होता है वो +3 स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। सो यहाँ पर देखिए +2 और +3 ये क्या है, असल में ये ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ आ चुकी है। ऑक्सीडेशन नंबर किस चीज़ को कहते हैं, एक अपेरेंट पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज किसी भी एटम के ऊपर आ रहा है तो उसको हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों से कहा जाता है कि चलो ऑक्सीडेशन नंबर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस आप लोगों को बताई गई है कि द ऑक्सीडेशन नंबर्स आर यूजफुल इन नेमिंग कंपाउंड, यानी कंपाउंड की नेमिंग के लिए ज़रूरी होते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरा कि फार्मूला राइटिंग, हम फार्मूला लिखते हैं इसके ज़रिए से। ठीक, तीसरा यहाँ पे केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब राइटिंग फार्मूलाज और नेमिंग, इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पे मेरे पास एक छोटे से नोट्स मेरे पास मौजूद है, मैं ज़रा इसके ज़रिए आपको समझाना चाहूँगी। जैसे मेरे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर को हम नेमिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे FeCl2 है, ठीक है ना। यहाँ पर आयरन के ऊपर +2 चार्ज है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर फेरस कहेंगे। और अगर +3 चार्ज आ जाए तो उसको हम फेरिक कहेंगे। देखिए ना, अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसका नाम देंगे, अगर हायर ऑक्सीडेशन तो एक का नाम देंगे। तो यहाँ देखिए +2 और +3 हम कहेंगे। देखिए नेमिंग में हमारी हेल्प हो जाती। देखिए आयरन यहाँ दोनों में मौजूद है, क्लोरीन दोनों में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर फेरस और फेरिक का फ़र्क आ जाता है। इसी तरह फार्मूला लिखने में भी हमें हेल्प मिल जाती है। ठीक है, इसी तरह देखें CuCl2 है, इसका CuCl
2 है, Cu2Cl2 है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए इसके ऊपर कॉपर के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पर कॉपर के ऊपर +1 चार्ज है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो इसको हम अस का नाम देंगे, क्यूप्रस क्लोराइड है। इसी तरह अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब इसके मुकाबले में यहाँ हायर ऑक्सीडेशन तो उसको हम क्यूप्रिक क्लोराइड कहेंगे, ठीक है। इस तरह देखिए सल्फ्यूरिक एसिड है, देखिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पे सल्फर मौजूद है। इस तरह सल्फर यहाँ पर अगर देखें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसको हम सल्फ्यूरस एसिड कहते हैं। मतलब कि नेमिंग में भी हमारी क्या कर सकते हैं, ये जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आगे कहते हैं कि द कलर ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होगी ना, तो जो सोल्यूशन का जो कलर होगा ना वो भी चेंज होगा। अब यहाँ पर क्रोमियम के ना एक एग्जांपल्स ली हुई है। क्रोमियम जो है वो +2 स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं, +3 में, +6 में भी। क्रोमियम जो है वो मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन बनाता है। कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिसमें क्रोमियम के ऊपर +2 चार्ज आ जाते हैं, तो इसी वजह से उसको हम ये वहाँ पे जो सोल्यूशन का कलर होगा वो ब्लू होगा। क्रोमियम जो होता है वो कुछ ऐसे कंपाउंड बनाते हैं कि जिसके अंदर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो जाते हैं, तो उस वक्त अगर उनका सोल्यूशन बनाएंगे तो वो ग्रीन कलर का होगा। इसी तरह कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं कि जिनके अंदर क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 होता है, तो वो उस वक्त उसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा, वो ऑरेंज या फिर येलोइश ऑरेंज होगा, वो होगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की बात हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसके रूल्स देखेंगे कि क्या है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, एक ऑक्सीडेशन की हमने बात कर ली, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की वजह से एक चार्ज अपीयर हो जाते हैं उस सब्सटेंस के ऊपर, उसको हम ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। और वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये आर्बिट्ररी होता है, मतलब ये इसकी कोई फिजिकल मीनिंग नहीं होती, ये चेंज भी हो सकता है। और ये कंपाउंड की नेमिंग में, फार्मूला राइटिंग में, और इसी तरह से यहाँ पे इक्वेशन को बैलेंस करने में भी हमारी क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। तो यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन जो है आपका बन सकता है।